बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी हम चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स कैसे होंगे। जो इंडिया के बच्चे, हमारे भारत से बच्चे बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, किस तरीके की नॉलेज एक्सचेंज होगा, किस तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, क्या फैकल्टी मेंबर्स हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे मिथ्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स के मन में। तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ पे एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फुलफ़िल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं और केएसी के थ्रू भी 300 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स आ करके इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान में, जिसका नाम है जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और आज हम आप लोगों को स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनको लेकर के बहुत से डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, तो उनके थ्रू ही जो आपके सवाल हैं वो सवाल केसी आपके बिहाफ में पूछेगी और फैकल्टी मेंबर्स इसका आंसर देंगे। सो वी आर वेलकमिंग ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। So, my name is Dr. Junaid Hamid. I'm a faculty of anatomy at Jalalabad International University. Actually, I'm from Jammu and Kashmir, India. So, I'm working here from last 2 years now. Myself, David Junusov. I'm a teacher as well. So I'm in clinical department subjects. So I'm working here last 2 years. And you're from? I'm from Kyrgyzstan. I was born here and I was grow up here. एक्चुअली सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से हूँ। केम ईयर मैं यहाँ आया हूँ 2016 में। तो तब से मैंने जासू हमारी एक यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। फिर मैं इंडिया गया, वापस आया, क्वालिफाइड एफएमजी मैंने किया, वो क्वालिफाई किया, मैंने वहाँ 2 साल काम किया। उसके बाद मैं यहाँ फिर से वापस आया। तो मतलब मुझे यहाँ का 10 साल का, मैं अगर आपको बता दूँ कि हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पहले से ही हम इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हम अपने वो रूट्स ना भूल पाए ना। तो एक्चुअली जब सबसे पहला जो मेरी यहाँ पे पार्टी थी वो दिवाली की पार्टी थी, जब मैं आया था 2016 में ना। तो तब से मुझे लगता है कि मतलब जहाँ यहाँ पे हमें वो अपनापन फील होता है ना। तो हर कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, या उसके बाद ईद हो या क्रिसमस हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जैसे हम साउथ इंडियंस की बात करते हैं, हम उगादी है, ओणम है, तो सारे हम फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाते हैं। और इंडियन फूड आपको पता ही यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम वो रूट्स नहीं भूल पाते हैं, तो हमें उससे हम कनेक्टेड रहते हैं सर। सर एक्चुअली मैं प्रशांत सर को बहुत पहले से जानता हूँ और काजल मैम को भी। कि लास्ट ईयर से मैं जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था, तो तब से मेरा इंटरेक्शन उनसे ज़्यादा है। तो उनका क्या है कि वो इन टच रहते हैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से ना, जो भी उनके एडमिशन्स यहाँ पे हैं, तो वो उनसे रिव्यू लेते रहते हैं रिगार्डिंग फैकल्टी ऑल्सो ना। तो ये स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि जब भी वो मतलब हमारी बात होती है, तो फिर हमें भी पता चलता है कि वो उनके जो है हायर अथॉरिटीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, उनके साथ भी उनके टच है, तो वो उनसे बता देते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें ऐसे रिव्यू आ रहे हैं ना। तो उसी हिसाब से मतलब वो बहुत जो भी स्टूडेंट्स उनके हैं उनका वो बहुत केयर करते हैं। तो वो दिखता भी है उनके बिहेवियर से कि दे आर वेरी केयरिंग। और टीचर्स से भी उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। मैम, उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो करिकुलम है यहाँ का, तो हमारे जो अथॉरिटीज़ है, हमारे रेक्टर्स है, प्रोटेक्टर्स है, डीन सर हैं हमारी, उनने हमारा करिकुलम इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि वो एट पार विद इंडियन सिस्टम है। तो उस हिसाब से हमें क्या होता है कि हमारे जो फॉरेन फैकल्टी है या हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग फैकल्टी है यहाँ के किर्गिस्तान फैकल्टी, उनका एक स्टैंडर्ड रखा है
तो वो स्टैंडर्ड जब वो देखते हैं तो जैसे वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे स्टूडेंट्स में, उसी लिए आपने देखा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स का एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ साथ मैम यहाँ पे हमारे एफएमजी के लिए पर्टिकुलरली कोचिंग के लिए हमारे इंडिया से बहुत अच्छी फैकल्टी आती है। जो भी टॉप फैकल्टी है इंडिया में वो हमारे यहाँ आती है और हमारे लेक्चर्स लेती हैं, हमें पढ़ाती है यहाँ पे। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि एफएमजी एक इजी एग्ज़ाम बन जाता है हमारे लिए। और जो मतलब मोस्टली जो जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मैम स्टूडेंट, मैम फर्स्ट ईयर से उनको इंट्रैक्शन दिया जाता है बिकॉज फॉरेन फैकल्टी है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ एनाटमी में या हमारी फरजाना मैम पढ़ाती हैं, तो वही गाइड देम थ्रू दैट ओनली ना। हम उनके दिमाग में पहले से ही ये डाल देते हैं कि आपका एंड गोल जो है ये है, फिर उसके बाद नीट पीजी है और बाकी बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हमारी कंट्री में होते हैं। तो पहले से ही फिर उसके साथ हमारी जो फैकल्टी है, जैसे हमारे लास्ट टाइम हमारे एक टीचर आए थे इंडिया से, तो उनका एक क्लिनिकल ओरिएंटेशन क्लास लिया। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही उनको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। Yes. Look, for example, in our Kyrgyzstan, we have one Nowruz. So, and before Nowruz, we had this one Orozo, 1 month, right? And by my health issue, I cannot be on fasting. So our canteen was closed. So during 1 month, I was participated. I joined it on that place. On that place, we have for foreigners Indian mess. So during 1 month, I ate Indian food, so fully. So first 1 week it was hard to me a little bit because it's like unusual food for me. But after 1 week, you became like stronger to feed foods. So for spicy food also, it was good after 1 week, I guess. What about the names? I forgot the names, but I know how I was looking on. Like it was one chicken and some sauces, and like biryani, chapati. This one foods I like very well. मैं मोस्टली आप इस टाइम पे अगर आप देख सकते हैं तो अगर इस टाइम पे आप जहाँ पे एमबीबीएस होता है तो सेफ़ कंट्रीज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं तो आपको सेंट्रल एशिया सबसे सेफ़ लगेगा। और उसमें से भी आप अगर देख सकते हैं तो किर्गिस्तान सबसे सेफ़ है बिकॉज़ एक और दूसरी चीज़ इसकी है, इट इज़ वेरी नियर टू इंडिया ना, बहुत नज़दीक है इंडिया के। 3 घंटे 4 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाती है दिल्ली तक, तो उस हिसाब से ये ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में कि वी हैव दिस सिक्योरिटी विच इज़ आपने खुद भी देखा होगा कि 3 टायर सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं कि बाहर एक सिक्योरिटी है, फिर दूसरा गेट है, फिर उसके बाद कैंपस है, फिर गर्ल्स हॉस्टल, इन कैंपस गर्ल्स हॉस्टल हमारा है जिसका एक अलग से गेट है। तो गर्ल्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप बाहर जाइए, आपने अगर बॉयज़ हॉस्टल देखे होंगे तो बॉयज़ हॉस्टल की सिक्योरिटी आप देखिए तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी इज़ ऑल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर्ड हॉस्टल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वैसे भी जो क्रिमिनल केसेस उसका यहाँ पे कुछ है नहीं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इट्स अ वेरी सेफ एंड सिक्योर कंट्री। आप या किसी को भी अगर ऑप्शन देखना हो तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से इस टाइम अगर कोई सेफ़ कंट्री है तो वो किर्गिस्तान है, और अगर कोई सेफ़ रीजन है तो वो हमारा जलालाबाद मनास रीजन है। Manas currently in आप India. एक देखिए सर, एक कंसल्टेंसी का रोल सिर्फ एडमिशन तक नहीं होता है। जैसे मैंने केसी के साथ देखा हुआ है, इट इज़ ऑलवेज विद यू। तो ऐसी एक कंसल्टेंसी होनी चाहिए। और मैं आई वाज नॉट दैट लकी, मेरे पास केसी जैसी कंसल्टेंसी नहीं थी। तो केसी में क्या है सर, मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर में
आप आ गए तो फिर आप उसको भूल नहीं जाते हैं। तो वो फाइनल ईयर तक, जैसे कि हमने परसों केसी मीटअप में देखा, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वेर आल्सो देयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स वेर आल्सो देयर। तो सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्टेड रहते हैं, आपके साथ इन टच रहते हैं, तो आप उनका रिव्यू भी लेते हैं। तो केसी उस हिसाब से बहुत अच्छी एक कंसल्टेंसी हम मान सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने किसी पर्सनल अगर, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक केसी जैसी कंसल्टेंसी के थ्रू मैं एडमिशन करूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे मेरा ये एडमिशन हुआ तो वो एक कोऑर्डिनेशन नहीं था मेरे दरमियान और यूनिवर्सिटी के दरमियान। एक कोऑर्डिनेशन वो मिस लग रहा था, जबकि कोई किसी स्टूडेंट का था, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा था, वो कॉल करा सकते थे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे को ये इसमें प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ वो मिस हुआ, तो मैंने वो बहुत रिग्रेट किया फिर बाद में कि दिस इज़ लाइक वेरी रॉन्ग फ्रॉम माई एंड एज वेल, कि ताकि मैंने एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ नहीं की। तो अगर अभी के हिसाब से आपको अपने वार्ड या अपने बेटे या बेटी को एमबीबीएस कराना है, तो हम आपको एक एश्योरिटी, एक आश्वासन या भरोसा देना चाहते हैं। अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे ताकि उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रख सके, उनको एक हाई स्टैंडर्ड नॉलेज दे सके जो कि उनको हेल्प करेगा डेवलप करने में पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। ये हमारी तरफ से आपको एश्योरिटी है। थैंक यू।